क्लास खत्म होते ही मैं किसी पागल की तरह कमरे से बाहर भागा। यह देखने का वक्त ही नहीं था कि सामने कौन है। मैंने उसे खींचा और जोर से चूम लिया। पूरा गलियारा सन्न रह गया क्योंकि वो लिली रयू थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत और खूंखार लड़की। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था कि वो मेरी हड्डियां तोड़ देगी, पर मैंने उसे कसकर पकड़े रखा। कोई चारा ही नहीं था। अगर मैं छोड़ता तो मैं फौरन फट जाता। थोड़ी देर पहले क्या हुआ वो बताता हूं। इस घटिया सिस्टम ने एक टास्क दिया, 10 सेकंड के अंदर किसी को किस करो और 30 सेकंड तक पकड़े रहो, वरना सिस्टम मुझे उड़ा देगा। क्लास के लड़के किसी पहलवान से कम नहीं थे। किसी को किस करना नामुमकिन था। डर के मारे मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और किस्मत देखिए, जिसे मैंने अचानक पकड़ा वो लिली रेव थी, कैंपस की डायन रानी। जैसे ही 30 सेकंड पूरे हुए मैंने फौरन उसे छोड़ा। लिली, मेरी बात तो सुनो। जो हुआ वो मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लो मजाक। उसने गाली दी और सीधे मेरी आंख पर मुक्का मारा। किस्मत अच्छी थी कि मुझे पहले ही पता चल गया। उसका हाथ मेरे चेहरे तक नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मानना पड़ेगा, कैंपस क्वीन के हाथ वाकई बहुत रेशमी और कोमल हैं। इससे लिली और भड़क गई। गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दांत पीसे और अपने घुटने से हमला किया, जिसे मैंने आसानी से रोक दिया। लिली, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो, पर यूं मुझ पर मर मिटने की जरूरत नहीं। तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। सब मुझे ऐसे देख रहे थे मानो मैं पागल हो गया हूं। तुम्हें कैसे लगा कि वो तुम्हें पसंद करती है? वो तो तुम्हें पीटने की कोशिश कर रही है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बहुत गलत है। क्या तुम देख पा रहे हो? ये दोनों जिस तरह खड़े हैं वो बहुत अजीब है। और लिली तो शायद ही संघर्ष कर रही है। क्या ये दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? फैंग युआन का हाथ सीधे उसकी जांग पर है। साफ है कि ये दोनों कपल हैं। भीड़ की बातें सुनकर लिली बौखला गई और खुद को छुड़ाने की जोरदार कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ो। अगर तुम वादा करो कि मुझे मारोगी नहीं, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे मुंह से ये निकलते ही लिली की आंखें लाल हो गईं और अगले ही पल वो रोने लगी। वो अपनी फैमिली की लाडली राजकुमारी रही है, हमेशा सुरक्षित और नाजुक। उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। ओ नहीं, वो सच में क्यों रो रही है? मैं घबरा गया और झट से उसे छोड़ दिया। लिली का पहला मन तो मुझे मारने का था, पर फिर वो रुक गई। उसे पता था कि वो मुझसे लड़कर जीत नहीं सकती, इसलिए उसने खुद को रोका। आंखों में आंसू लिए उसने दांत पीसते हुए कहा, एक एक करके मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर वो अपने आंसू पोंछती हुई वहां से भाग गई। स्कूल गेट के बाहर पहुंचकर लिली एक काली बेंटले में जा बैठी। ड्राइवर ने उसकी लाल आंखें देखीं और पूछा, मिस रयू, क्या हुआ? किसी ने आपको चोट पहुंचाई? लिली ने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया, रेक्स को अभी मेरे पास भेजो। मुझे उसे ऑर्डर देना है। तुम वहीं मेरा इंतजार करना, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें तालाब में फेंक कर मछलियों को खिलाऊंगी। इधर डॉर्म में लेटे लेटे मेरा दिमाग अब भी उन्हीं पैरों के बारे में सोच रहा था। उस लड़की के पैर तो लाजवाब थे, पर उसका गुस्सा, हर पल मारने की धमकी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। मैं बड़बड़ा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया, मैंने रिवॉर्ड तो क्लेम किया ही नहीं। यह ख्याल आते ही मैंने फौरन दिमाग में सिस्टम इंटरफेस खोला। मेरी इन्वेंट्री में एक कार्ड था, टोंग बेई क्वान। बिना सोचे मैंने लर्न पर टैप किया। पलक झपकते ही जानकारी का सैलाब मुझमें समा गया। मेरी हड्डियां पत्थर जैसी सख्त हो गईं। अरे बाप रे, मैं तो चलते फिरते टैंक जैसा हो गया हूं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊं तो शायद पूरी इमारत उठा लूं। मैं बिस्तर पर हंस ही रहा था कि नीचे से एक तीखी आवाज गूंजी, फैंग युआन, अभी के अभी नीचे आओ। ओ नहीं, ये तो लिली है। मुझे कहीं छिपना होगा। फिर मैंने सोचा, रुको, वो तो सिर्फ एक लड़की है। वो लड़कों के डॉम में ऐसे कैसे घुस सकती है? मैं डर किस बात से रहा हूं। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। डॉर्म का दरवाजा लात मारकर उड़ा दिया गया। मैंने ऊपर देखा, लिली वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। फैंग युआन, मैं कब से नीचे तुम्हारा नाम पुकार रही हूं। क्या तुम बहरे हो? अरे लिली, जवाब देने का थोड़ा वक्त तो दो। ये लड़कों का डॉर्म है, थोड़ी तो शर्म रखो। सुपरवाइजर ने तुम्हें रोका नहीं। मुझे क्या परवाह, अभी मेरे साथ चलो। वो सीधे मेरी तरफ आई और मुझे खींचने लगी। जैसे ही उसका हाथ पास आया, मैंने फिर पकड़ लिया। लिली का सब्र टूट गया। चल रहे हो या नहीं? नहीं जा रहा। और ठीक उसी वक्त उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। तुमने दोपहर को मुझे किस किया, तुमने मेरे पैर को छुआ, और अब मैं सिर्फ एक वॉक पर जाने को कह रही हूं। तुम इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, प्लीज रो मत। ठीक है, मैं चलता हूं। मेरे मुंह से ये निकलते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीट लिया। गलियारे में हड़कंप मच गया। मुझे पता था ये दोनों पक्का डेटिंग कर रहे हैं। फैंग युआन तो रातों रात हीरो बन गया। रयू परिवार फैंग सिटी के सबसे रईस और ताकतवर परिवारों में से एक है। ओ माय गॉड,
कितना प्यारा है ये। देखो, लिली ने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा है। ये दोनों बहुत करीब हैं। सब मेरी तरफ उंगलियां उठा रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ मुड़ा। लिली, मेरा हाथ छोड़ो। अगर इसकी वजह से मुझे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो तुम जिम्मेदार होगी। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी आंखें तो मुझे 1000 बार मार देने को कह रही हैं, और तुम कहती हो कि जिम्मेदारी लोगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लिली खुद से सोचती है, शांत रहो। बस उसे उस जगह तक ले जाओ, फिर मैं इसे मजा चखाऊंगी। तो आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? स्कूल के पीछे वाले जंगल में। रुको, क्या तुम स्कूल के पीछे वाले जंगल की बात कर रही हो? नहीं लिली, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हमें मिले अभी आधा दिन ही हुआ है। पछताओगी तुम। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोपहर वाली बात के लिए अपना पैर वापस छूने दूंगा, हिसाब बराबर। तुम्हारा दिमाग हमेशा कचरे में क्यों रहता है? मैंने कहा वॉक पर जाना है, सिर्फ वॉक, समझे? जब उसने ये कहा तो मुझे भी थोड़ा चिड़चिड़ापन हुआ। गंभीरता से, मुझे जंगल खींच कर ला रही हो और मुझे ही गंदा कह रही हो। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। मैं वापस कमरे में जा रहा हूं। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ही गंदा हूं। खुश अब। थोड़ी देर में लिली मुझे खींचते हुए जंगल ले आई। वहां काफी अंधेरा था, कैंपस में कपल्स की पसंदीदा जगह। किसी भी झाड़ी के पीछे देखो तो शायद कोई ना कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए। लिली, यहां बहुत अंधेरा है, मैं डर रहा हूं, थोड़ा और पास आ जाते हैं। ये कहते हुए मैंने उसकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर उसने मुझे धकेल दिया। कमीने, फिर से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? फायदा? कैसा फायदा? मैं बस अंधेरे से डर रहा हूं। यहां घना अंधेरा है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा? बहुत बढ़िया। रेक्स, बाहर आओ और इसे मारो। मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला, वो बेचारी सी दिखने वाली लड़की एक हिंसक जानवर बन गई थी। मुंह खोलने से पहले ही मुझे पीछे से हवा का जोरदार झोंका महसूस हुआ। एक मुक्का बड़ी तेजी से आ रहा था। अच्छा हुआ मेरा शरीर पूरी तरह तैयार था। एक तरफ हटकर मैंने बिना पसीना बहाए मुक्के को चकमा दे दिया। रेक्स हैरान था। वो 40 साल से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा था, और एक कॉलेज स्टूडेंट ने उसके हमले को ऐसे टाल दिया। लिली भी शॉक में थी। तुमने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा है। हे, तुम तो लड़ाई के नियमों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। मेरे चकमा देने से लिली का गुस्सा भड़क उठा। अगर आज मैंने तुम्हें अधमरा नहीं किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रेक्स, इसे बांध दो। रेक्स ने बिना समय बर्बाद किए मुझ पर लात से हमला किया। वो मुक्का तो किस्मत से बच गया था। देखते हैं अब कैसे बचते हो। पर अगले ही पल एक करारी आवाज आई और रेक्स अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। लिली, कहना नहीं चाहता, पर जो बॉडीगार्ड तुम लाई हो वो काम के नहीं है। इसे घर भेज दो ताकि वो आराम कर सके। यहां बेइज्जती करवाने का क्या फायदा? लिली ने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी है। रेक्स उसके परिवार के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक है, और वो मेरे सामने एक चाल भी नहीं टिक सका। वो मुझे घूरकर पूछती है, फेंग युआन, क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखा है? एक तरह से कह सकते हो, ज्यादातर ऑनलाइन ही सीखा है। उसे सिस्टम के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। वो कभी समझ नहीं पाएगी। उसे अंदाजा ही नहीं है कि एक जबरदस्त कॉम्बैट स्किल वाकई कितनी ताकतवर होती है। अगर उसने अपनी हद पार की तो अगली बार मैं उसे सीधे ड्रैगन की 18 हथेलियों से मारूंगा। फिर देखेंगे वो उसे कैसे संभालती है। और कोई बैकअप आ रहा है क्या? अगर नहीं तो मैं सोने जा रहा हूं। देर रात तक जागना सेहत के लिए बहुत बुरा है। लिली मुझे मुड़कर जाते हुए देखती है। वो अपने दांत इतनी जोर से पीस रही है कि शायद टूट जाएं। लेकिन मुझे रोकने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। पर मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से एक चीख हवा को चीरती हुई आई। उसी पल मेरे सिर में वो जानी पहचानी आवाज फिर शुरू हो गई। नया टास्क मिला है, लिली रयू को सुरक्षित बचाओ। काम पूरा होने पर प्लेयर को एक स्पिन रिवॉर्ड मिलेगा। क्या प्लेयर इसे स्वीकार करना चाहता है? और अगर मैंने मना किया तो सिस्टम खुद को धमाके से उड़ा देगा। ठीक है, हाँ हाँ, मैं मान गया। ओके, क्या ये काफी नहीं है? ये बेवकूफ सिस्टम हमेशा मुझे उड़ाने की धमकी देता रहता है। बेशक, मुझे मान लेना ही होगा। अगली बार बस मेरे लिए ऑटो एक्सेप्ट कर लिया करो। भाषण बंद करो, समझ गया। प्लेयर के लिए ऑटो एक्सेप्ट मोड चालू कर दिया गया है। शहर के दूसरी ओर लिली पूरी जान लगाकर संघर्ष कर रही है और चिल्ला रही है, फन सिटी का नाम बदनाम कर रहे हो। मुझे बांधने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मौत को दावत दे रहे हो? उसके सामने खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। रयू परिवार की छोटी राजकुमारी है ना? तुम वही हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा। तुम कौन हो हमें फर्क नहीं पड़ता। रयू परिवार की हो या जो परिवार की, एक बार मेरे हाथ पड़ गई तो कायदे में ही रहोगी। हमने तुम्हें अब तक छुआ सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बॉस के सख्त ऑर्डर थे। जैसे ही वो आदमी बात करता है, वो अपना गंदा हाथ आगे बढ़ाने लगता है। पर इससे पहले कि वो लिली के चेहरे के करीब पहुंचे, उसकी बाह में तेज दर्द उठता है। देखो, तुम लोगों को पैसों से मतलब हो सकता है, पर मैंने खुद अभी तक इसके चेहरे को नहीं छुआ है। अपने ये गंदे हाथ दूर ही रखो। ऐस दर्द में तिलमिलाता है और गुर्राता है। ये छोटा सा चूजा कहां से आ गया? 4 या 5 इसके पैर तोड़ दो। मैं खुद को आंखें घुमाने से नहीं रोक पाया। तुम सब क्रिमिनल्स को लोगों के पैर तोड़ने का इतना शौक क्यों होता है? क्या चल रहा है तुम लोगों के साथ?
ये कोई पारिवारिक परंपरा है या कुछ और? मेरे पीछे लिली जल्दी से अपनी आवाज धीमी करके मुझे चेतावनी देती है। ये दोनों बहुत खतरनाक फाइटर्स हैं। रेक्स को इन्होंने 2 चालों में ही चित कर दिया था। घबराओ मत बेबी, बस वहां खड़े होकर देखो। मैं एक शैतानी मुस्कान बिखेरता हूं, पीछे मुड़कर देखे बिना उन 2 आदमियों पर झपट पड़ता हूं। लिली मेरी पीठ को घूरती है और पल भर के लिए जम जाती है। वो सच में थोड़ा भावुक हो गई है। रुको, क्या हो रहा है? ये बहुत ही क्रूर और खतरनाक अपराधी हैं। क्या फेंग युआन को मेरे कारण इसमें फंसने का थोड़ा सा भी डर नहीं है? वो गर्म एहसास सिर्फ 2.5 सेकंड तक ही रहता है और 4-5 पहले ही जमीन पर पड़े होते हैं। मैं लिली की ओर मुड़ता हूँ, एक भौं ऊपर उठाता हूँ और कहता हूँ, तो काफी कूल था, है ना बेबी? बहुत बातें हो गई, पहले मुझे आजाद करो। जी मैम। लेकिन जब तक मैं उसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐस मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया है। मैं ऊपर देखता भी नहीं। मैं बिल्कुल शांत होकर कहता हूँ, भाई तुम जैसे 10 और भी होते तब भी मुझे हरा नहीं पाते। समझदारी इसी में है कि अभी यहां से निकल जाओ, वरना मैं हाथ रोकना बंद कर दूंगा। पर ऐस नहीं जाता। वो बस एक ठंडी फुंकार छोड़ता है और ठीक उसी पल मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या बदतमीजी है यार? मैंने चेतावनी दी थी और तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो। बच्चे, देखते हैं अब तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। लो, मुझे लिली को वापस बांधने दो और फिर मैं खुद को भी बांध लेता हूँ। बिल्कुल कस के भाई, अब निकल के दिखाओ। मेरा तो रोने का मन कर रहा है। ये बेतुका सिस्टम पूरी तरह पागल हो गया है। पहले इसने मुझसे सबके सामने कैंपस क्वीन को किस करवाया, अब ये मुझसे लिली को बचाने के लिए कह रहा है। बहुत बढ़िया, मैंने उसे बचाया भी नहीं और अब मैं भी यहां फंस गया हूं। बॉस, सब हो गया। पैसे कब मिलेंगे? रिलैक्स, जैसे ही रयू परिवार शहर की वो जमीन हैंडओवर करेगा तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसी पल रयू परिवार की हवेली में एक नौकर भागता हुआ ऊपर आता है। मिस्टर रयू, कुछ हो गया है। क्या हुआ? क्या तुम शांत नहीं हो सकते? रेक्स का फोन आया था। मिस रयू का अपहरण हो गया है। फेंग सिटी में लिली का अपहरण करने की हिम्मत किसमें हुई? ठीक उसी समय उसका फोन बजता है। नमस्ते रयू, बहुत दिनों से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने सुना है तुमने उस डाउनटाउन प्रोजेक्ट पर अरबों खर्च कर दिए हैं। जेनजो, क्या मेरी बहन का अपहरण तुमने किया है? ओ मेरे रयू, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि जो परिवार जिस जमीन पर नजर गड़ाए हुए है, उसे लेने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरी तलवार गलती से गलत दिशा में चल गई। तो सोच समझकर फैसला लेना रयू। अगर मुझे दोबारा कॉल करना पड़ा तो शायद मैं इतना विनम्र न रहूं। क्लिक। लाइन कट जाती है। लियोन की भौहें गहरी सिकुड़ जाती हैं। चेन से कहो इसकी जांच करे। अगर उसे कुछ नहीं मिला तो उसे कहना वापस आने की जरूरत नहीं है। शहर के दूसरी तरफ एक पुरानी फैक्ट्री में एस मुझे कई लात मारता है। आराम से भाई। मैं बहुत देर तक उस गाड़ी में बैठा था। मेरे पैर अभी भी सुन्न हैं। ये लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा है। 4, इसे ऊपर ले जाओ। इसे वहीं खत्म करो। अभी भी दांत दिखा रहे हो। जब मैं चला जाऊं तो मेरे लिए माइकल जैक्सन को कुछ फूल भेज देना। सालों से उनका फैन हूं। मैं मूनवॉक भी कर सकता हूं, सब कुछ फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर। तुम मुझे यहां सिर्फ अपने साथ तारे गिनने तो नहीं लाए है ना? मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं। बहुत हुआ। तुम लिली रयू के वो कथित बॉयफ्रेंड हो, है ना? कथित बॉयफ्रेंड? हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। तुम कब से गप्पों में दिलचस्पी लेने लगे? ऐस एक और लात मारता है, फिर अपना फोन निकालता है और क्लासरूम के बाहर मेरा और लिली का किस करते हुए वीडियो चलाता है। अभी भी मना कर रहे हो? मान लो तुम दोनों कपल हो, हम नहीं हैं। भाई, क्या तुम्हें किडनैपर नहीं होना चाहिए? तुम्हें मेरे और लिली के बारे में इतनी परवाह क्यों है? ओ रुको, मैं समझ गया। तुम इसका फायदा उठाओगे कि हम ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं ताकि हमें रिलेशनशिप के लिए मजबूर करो। फिर हमसे लाइव स्ट्रीम पर पैड प्रमोशन कराओगे और पैसे छापोगे, है ना? ये वाकई काफी चतुर है। तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? बस मान लो। ठीक है, हाँ हमारा एक बच्चा है और हाँ हम कपल हैं। खुश? अब क्या तुम ये बंदूक हटा सकते हो? ये चल सकती है। हिलो मत। बॉस ने सुना है ना? ये बंदा सच में लिली का बॉयफ्रेंड है। इसे संभालो, काम सफाई से होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि अधिकारी कुछ भी ढूंढे। फेंग सिटी यूनिवर्सिटी का एक लापता छात्र बहुत मुसीबत खड़ी करेगा और पक्का अनचाहा ध्यान खींचेगा। अकड़ू छोटा पंख, मुझसे भिड़ रहे हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओह, और हथियारों का इस्तेमाल मत करना, बहुत गंदगी फैलती है। हमारे पास वैसे भी एक ही बंदूक है और मैं उसे बचाना चाहता हूं। अब फोन रखो। मेरे बात सफाई करना याद रखना। बच्चे, मुझे दोष मत देना। तुमने खुद को दावत दी है। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे कोने में फंसा लिया है? बच्चे, सिर्फ एक बंदूक है तो ये मेरे लिए और आसान हो गया है। कुछ पल पहले मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था कि एस के पास एक बंदूक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बेवकूफ ने खुद इसकी पुष्टि कर दी। एस मेरी बात सुन लेता है और अपना आपा खो बैठता है। बंदूक फिर से ऊपर आती है, ठीक मेरे सिर पर तनी हुई। तुम्हें लगता है एक बंदूक मुझे खत्म करने के लिए काफी नहीं है, पर इस बार मैं थोड़ा भी घबराया नहीं हूं। मैं असल में अपना माथा बंदूक की नली पर टिका देता हूं। पहला, उसके बॉस ने अभी कहा था कोई हथियार नहीं। दूसरा, रयू परिवार की एक लड़की लापता है। उसका भाई उसकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह पागल है।
उसने पक्का इस जगह को ट्रैक कर लिया है। गोली चलाओ जीनियस। तुम रयू परिवार के हर एक बंदे को सीधे यहां ले आओगे। ऐसी ये सुनकर झिझकता है तो क्या तुम बंधे हुए हो? मैं तुम्हें लात मार मार के मार सकता हूं। वो शब्द मेरे मुंह से निकलने से पहले ही मैंने खुद को आजाद कर लिया। बेवकूफ, मैंने अपनी रस्सियां खुद बांधी थीं। जब चाहे तब खुल जाते हैं। ऐस बुरी तरह घबरा जाता है। उसे पता है मैं क्या करने वाला हूं, पर तब तक देर हो चुकी है। अगली आवाज ऐस के पैर के टूटने की है। मेरी आंखों में सुकून सा है। तूने मुझे 3 बार लात मारी, तो अब मैं तुझे हमेशा के लिए ठिकाने लगा रहा हूं। उचित है। नीचे पूरी गैंग हंसने लगती है। एक और गया काम से। बॉस कमाल के हैं, इतनी आसानी से मार डाला। अगर दुश्मन आ गए तो क्या होगा? हम सुनसान जगह पर हैं। कौन से दुश्मन? जल्दी समेटो सब, कल तक मुझे पैसे लेकर निकलना है। यह सब सुनकर लिली सन्न रह जाती है। फेंग युआन मर चुका है। तर्क के हिसाब से तो मुझे खुश होना चाहिए, है ना? तो फिर यह सब इतना गलत क्यों लग रहा है? तुम शैतान हो। तुमने कहा था तुम मुझे यहां से बाहर ले जाओगे। तुम इतनी जल्दी मर कैसे गए? अगर तुम मुझे बचाने की कोशिश न करते तो क्या आज जिंदा होते? मुझे बहुत अफसोस है। ये सब मेरी गलती है। मैं अभी ऊपर जाकर तुम्हारा बदला लूंगी। लिली के अंदर एक नई ताकत जागती है और वो पूरी जान लगाकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ती हैं। ये क्या बदतमीजी है? इसका पीछा करो। ऊपर पहुंचकर लिली देखती है कि एक साया जमीन पर पड़े शख्स को पीट रहा है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। फेंग युआन को छोड़ो, मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगी। वो झपटती है और जोर से काट लेती है। ये क्या हो रहा है? क्या कुत्तों ने पाला है तुम्हें? ये जानी पहचानी आवाज। लिली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फेंग युआन, मुझे लगा तुम गुजर गए। मैं यहां तुम्हारा बदला लेने आई थी। शुक्र है तुम जिंदा हो। मैं पूरी तरह हैरान हूं। उसने इतनी शिद्दत से रिएक्ट किया। क्या वो सच में मुझ पर फिदा हो रही है? मैं होश में आया और हंस पड़ा। देखो तुमने मेरे हाथ का क्या हाल किया। तुम जैसी जंगली लड़की कभी नहीं देखी। लिली रो भी रही है और हंस भी रही है। और सच कहूं तो ये काटने का निशान दिल जैसा प्यारा लग रहा है। उसी वक्त बाकी गैंग सीढ़ियों से ऊपर भागती हुई आती है। वो अपने बॉस को जख्मी हाल में देख दंग रह जाते हैं। बॉस, आपको क्या हुआ? मुझे छोड़ो, इस बंदे को खत्म करो। इतना सुनते ही बाकी गैंग भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ती है। तभी एक गोली चलती है और सब के सब हाथ सिर पर रखकर जमीन पर लेट जाते हैं। बंदूक हर चीज को बराबर कर देती हैं। अब मेरे लिए गाओ। पुल के किनारे बत्तखों का झुंड तैर रहा है। चलो चलो, इन्हें गिनो। 2 4 6 7 8। उनमें से एक सबसे तेज गाता है तो मैं उसे 2 लात मारता हूं। तुमने नहीं गिना, इसलिए सजा मिली। अरे भाई, मैं तो गा रहा था। कसम से, मैंने कहा न कि तुम नहीं थे। बात खत्म। मैं उसे 2 लात और मारता हूं। और एक और बात, तुम ही थे जिसने ऊपर आते हुए मुझे किक मारी थी। ये मत सोचना मैं भूल गया। मैं कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ता। तभी सिस्टम पॉपअप होता है। बधाई हो प्लेयर। क्वेस्ट पूरी हुई। रिवॉर्ड स्पिन एक्टिव है। पहिया घुमाएं। कृपया प्रतीक्षा करें। बधाई हो प्लेयर। तुम्हें मार्क्समैन कार्ड मिला है। मैंने तुरंत लर्न दबाया और जानकारी की लहर मेरे दिमाग में भर गई। हाथ की बंदूक जैसे मेरे शरीर का हिस्सा बन गई हो। बिना सोचे मैंने एक और फायर किया, जो ठीक 4 नंबर के पैरों के बीच जाकर लगा। वो बंदा डर के मारे पेंट में ही सुसु कर देता है। फेंग युआन, मैं गा रहा हूं। मैं पूरी जान लगाकर गा रहा हूं। रिलैक्स रिलैक्स, बस अपना निशाना चेक कर रहा था। ओ सही, तुमने कहा था तुम मूनवॉक कर सकते हो, है ना? उठो फिर दिखाओ अपने मूव्स। 4 नंबर खुद को थप्पड़ मारना चाहता है। उसने मूनवॉक का नाम ही क्यों लिया था? लिली, जो बगल की बिल्डिंग में बाथरूम गई थी, वापस आती है और सुकून से मेरे पास खड़ी हो जाती है। ओ शुक्र, वो सब। क्या तुम थोड़े सभ्य बन सकते हो? जो तुम्हें नहीं जानता वो सोचेगा कि तुम इस खतरनाक बंदूक के साथ कोई जंगली इंसान हो। लिली का जंगली मिजाज फिर लौट आया है। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगी, यकीन मानो। वो मुझ पर लात चलाती है और मैं फिर से उसका पैर पकड़ लेता हूं। फेंग युआन, तुम फिर वही कर रहे हो। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिली, क्या तुम हर 5 सेकंड में लोगों को मारने की धमकी देना बंद कर सकती हो? वो शराफत कहाँ गई? सभ्यता की बात वहीं फैक्ट्री के बाहर लियोन गोलियों की आवाज सुनकर पीछे पीछे आ रहा है। सर, ड्रोन ने अंदर का ज्यादातर हिस्सा स्कैन कर लिया है। बस वो क्या, हकलाना बंद करो। लियोन टैबलेट लेता है, स्क्रीन देखता है और उसका चेहरा खाली हो जाता है। फैक्ट्री की निचली मंजिल पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग बंधे हुए जमीन पर बैठे हैं और किसी तरह वे सभी ब्रिज बाय द रोड गा रहे हैं। वहां एक आदमी मूनवॉक भी कर रहा है। ये किस तरह के अजीब लोग हैं? बंधे हुए हैं फिर भी गा और नाच रहे हैं। क्या ये कोई पागलपंती वाली पार्टी कर रहे हैं? कैमरा घूमता है और वहां मैं दिखता हूं, लिली का पैर पकड़े हुए एक मजाकिया मुस्कान के साथ, जबकि वो गुस्से में लाल है। लियोन मुझे तुरंत पहचान लेता है। ये वही है। ये जरूर जेन के साथ काम कर रहा है। पहले जब लियोन लिली को ढूंढ रहा था तो उसने कैंपस का वीडियो देखा था जिसमें मैं लिली को किस कर रहा था। उसने मान लिया कि मैं लिली को किडनैपिंग की आड़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। लियोन गुस्से से भर गया है। मुझे लेजर स्नाइपर राइफल दो। सर, मुझे नहीं लगता कि फेंग युआन वास्तव में अपहरण के पीछे है। मैंने कहा, मुझे बंदूक दो।
इस पल लियोन किसी की नहीं सुन सकता। उसे बस इतना पता है कि फेंग युआन अभी उसकी बहन को परेशान कर रहा है। चेन के पास कोई चारा नहीं है और वो राइफल थमा देता है। अंदर लिली और मैं अभी भी लड़ रहे थे कि अचानक मेरे सिर पर एक लाल लेजर बिंदु दिखता है। मैं एकदम जम जाता हूं। ओ नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गया था। पर इससे पहले कि मैं खतरे से निपटने का रास्ता सोचूं, लिली मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती हैं। तुम्हारे ऊपर लेजर है, भागो, मैं तुम्हें कवर करूंगी। वही लड़की जो 2 सेकंड पहले मुझ पर गुर्रा रही थी, अचानक इतनी प्यारी लग रही है। वाह, मैं सच में पिघल गया हूं। इस एहसास का क्या करूं? अगले ही पल मैं तय करता हूं कि मैं नहीं भागूंगा। मैं लिली की तरफ देखता हूं और शांत होकर कहता हूं, बेबी, इसे मुझे संभालने दो। मैं मुड़ता हूं और एक ही शॉट में फैक्ट्री में घुसने वाले को इतनी जोर से मारता हूं कि वो उड़कर गिर जाता है। मार्क्समैन कार्ड सक्रिय हुआ। मुझसे पंगा लेना चाहते हो? ये मौत को दावत देना है। लेकिन अगले ही पल एक दर्जन लोग चिल्लाते हुए फैक्ट्री में घुसते हैं। सर, मुझे अंदाजा भी नहीं कि यह मामला कितना गंभीर है। मैं बस फटी आंखों से भीड़ को देख रहा हूं। हे भगवान, मेरी एमो खत्म होने वाली है। मिस रियू, मैं चेन हूं। जो अभी फैक्ट्री में घुसा है वो आपका भाई है। वो आपको बचाने आया था, मेरा भाई। ओ नहीं, मैंने अभी अभी अपने होने वाले साले को गोली मारी है। वो चोट पक्की लगी होगी। इस लड़के का निशाना कमाल है। अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट न पहनी होती तो मैं अब तक अपने पूर्वजों से मिल चुका होता। लियोन, क्या तुम ठीक हो? लिली दौड़ कर जाती है और लियोन को जमीन से उठाने में मदद करती है। उसका चेहरा चिंता से भरा है। तो तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कौन हूं? वो बंदा तुम्हें पूरे समय परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उस पर लेजर लगाई ताकि तुम उसे मार सको और बेहतर महसूस करो। और तुमने क्या किया? तुमने उसे बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। सच्चाई यह है कि जब लियोन पहले आया था तो उसने हमें बहस करते और हाथापाई करते देखा था, और यह साफ था कि हम मजाक कर रहे थे। ये कहीं से भी अपहरण नहीं लग रहा था। उसे बस ये पसंद नहीं आया कि उसकी बहन को ये बंदा परेशान कर रहा है, इसलिए उसने लेजर मुझ पर पॉइंट की ताकि लिली एक फ्री शॉट मार सके। लेकिन लिली ने क्या किया? उसने मुझे गिराकर खुद को मेरे सामने ढाल बना लिया। वो पुरानी कहावत है ना, आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए घर में नहीं रख सकते। ये बिल्कुल तुम हो लिली। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। मुझे लगा तुम उन किडनैपर्स में से एक हो। फेंग युआन ने आज मुझे बचाने के लिए 2 बार अपनी जान जोखिम में डाली और मैंने बस ठीक है बहुत सफाई दे दी। लियोन आंखें घुमाकर मुझे देखता है। बच्चे, तूने ऐसी निशानेबाजी कहां से सीखी? मैं मुस्कुरा देता हूं। शूटिंग वीडियो गेम खेलते हुए हजारों घंटे बिताए हैं। लियोन को शक है कि मैं कोई महान फाइटर हूं जो पहाड़ों में छिपा हुआ था, क्योंकि उपन्यासों में हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन उस दोपहर जब उसने लिली के ठिकानों का पता लगाया तो उसने मेरी पृष्ठभूमि के हर कोने की छानबीन की, और वहां कोई महान गुरु नहीं था जिसने मुझे मुझे सिखाया हो। जो एकमात्र तर्क काम आया वो था वीडियो गेम। मैंने सुना है तुम मेरी बहन को लेकर लोगों के बीच तमाशा कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। लिली और मैं पूरी तरह बेगुनाह हैं। अपनी गलती नहीं मानोगे, है ना? लियोन अपनी जेब में हाथ डालकर फोन निकालता है और एक वीडियो चलाता है। इसका जवाब दो। मैंने वो साफ साफ किस वाला वीडियो देखा और मेरा दिमाग ही फिर गया। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम्हारे पास करने को कुछ बेहतर नहीं है सिवाय लोगों की जोड़ियां बनाने के? लिली इसे देखती है और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। लियोन, ये एक गलतफहमी है। क्या वो किस गलतफहमी थी? या उसके तुम्हारा पैर छूना भी गलतफहमी थी? और तुम अभी भी इस लड़के का बचाव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साफ है कि लिली एक ही पन्ने पर नहीं है। लियोन, बीच में मत पड़ो। मैं एक बड़ी हो चुकी इंसान हूं। उसने सब कुछ छीन लिया और तुम चाहती हो कि मैं इसे यूं ही जाने दूं। हम कल रात इस बच्चे को डिनर पर घर ले आना। हाँ, फेंग युआन एक अच्छे खाने का हकदार है। आज की रात उसके बिना ऐसी ना होती। लेकिन लियोन असल में सोच रहा है कि उस डिनर पर मैं इस बच्चे की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं वहां खड़ा लिली का खुश चेहरा देख रहा हूं। फिर मैं लियोन के चेहरे की तरफ देखता हूं, जिससे साफ जाहिर है कि वो मेरी जान लेना चाहता है। तुम प्यारी नासमझ लड़की, मैं उस डिनर पर नहीं जा सकता, पर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन लिली ने 65 बार कॉल किया। जब 66वीं कॉल आई तो मैंने उठा ली। इस लड़की को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो यह सीधा मेरे पास आकर बवाल मचा देगी। लिली, क्या तुम मुझे कॉल करके मार डालना चाहती हो? ओ चुप करो, नीचे आओ। मैं स्कूल गेट पर कब से इंतजार कर रहा हूं। फेंग युआन का कद। भागने का कोई रास्ता नहीं है। फोन रखने के बाद लिली ने लियोन को फोन मिलाया। हे, क्या घर पर खाना तैयार है? फेंग युआन और मैं आ रहे हैं। लिली, मैं उस लड़के से निपटने के बारे में सोचने में इतना उलझ गया था कि मैं पूरी तरह भूल गया जो परिवार के साथ आज मेरी डिनर की योजना है। ओ, तो यह तो और भी अच्छा है। हमें भी साथ ले चलो। अगर तुम मेरे लिए उनसे बदला लेने वाले हो तो मेरे न होने का क्या मतलब है? आज चीजें उलझ गई हैं। बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। अब जब तुमने ऐसा कहा है तो मुझे जरूर जाना ही होगा। ठीक है, ठीक है। बस तुम और फेंग युआन कोई गलत बात मत कहना। तुम कहाँ मिल रहे हो? जेड पैवेलियन। आधे घंटे बाद लिली और मैं बेंटले में शहर के बाहरी इलाके के एक जंगल से गुजर रहे हैं और हम एक खूबसूरत पुरानी 3 मंजिला इमारत के सामने रुकते हैं।
जैसे ही मैं बाहर कदम रखता हूँ मैं पूरी तरह दंग रह जाता हूँ, जैसे कोई बच्चा हो जिसने ऐसा कुछ कभी न देखा हो। लिली, वो देखो, क्या वो बुगाटी है? मैंने अपनी जिंदगी में फेंग सिटी में ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी, नामुमकिन। क्या वो फोटोकार्पस के पेड़ हैं? यहाँ तो इतने सारे हैं, ओ देखो वहां और भी हैं। क्या तुम बंद करोगी? बस अंदर चलो। लियोन को अब तक यहाँ होना चाहिए था। मैं लिली के पीछे इमारत में जाता हूँ और प्रवेश द्वार पर ही एक पूरा सिक्योरिटी स्कैनर लगा है। मेरे पास शब्द नहीं है। यह एक रेस्टोरेंट है, हवाई अड्डा नहीं। इतनी सख्ती क्यों है? लेकिन लिली पूरी तरह शांत है। वह यहाँ पहले भी आ चुकी है और इसकी आदी है। जेड पैवेलियन के अंदर किसी भी प्रकार के हथियारों की अनुमति नहीं है। यह नियम मुख्य रूप से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए है। जो कोई भी इस नियम को तोड़ता है उसे मालिक बाहर फेंक देता है और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देता है। जब रयू परिवार फेंग सिटी में सबसे ऊपर नहीं था, उन्होंने एक चालाकी भरी चाल चली, जिससे उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली मो परिवार को उकसाया और वे डिनर वेयर से हमला कर बैठे। लियोन को हल्की चोट आई थी, लेकिन वो परिवार के नियम तोड़ने के लिए इतना काफी था। उसके बाद मो परिवार फेंग सिटी के शीर्ष परिवार के पद से हट गया और रयू परिवार ने तख्ता पलट कर दिया। सिर्फ इतना ही काफी है यह बताने के लिए कि जेड पैवेलियन का मालिक कितना पहुंच वाला है। सर, आप एक छोटा चाकू लिए हुए हैं, कृपया इसे यहां दे दीजिए। जब आप जाएंगे हम इसे आपको वापस लौटा देंगे। क्या आप गंभीर हैं? मैं यहां खाने आया हूं, झगड़ा करने नहीं। मैं चाकू क्यों लाऊंगा? भाई, कौन जाने मेरे साथ रहने पर क्या हो जाए। तुम चलते फिरते मुसीबत हो। मुझे बंदूक तो नहीं मिल सकी, इसलिए सुरक्षा के लिए छोटा चाकू रखना सही लगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, लेकिन जैसे ही लिली यह कहती है उसकी आवाज अनजाने में नरम हो जाती है और कहीं ना कहीं अंदर उसे अच्छा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि फेंग युआन अपनी सुरक्षा के बारे में ऐसा सोचेगा। तुम ही बेवकूफ हो, पागल। मैं कंधे उचकाता हूं और चाकू गार्ड को दे देता हूं। इसे संभाल कर रखना। मैंने इसे सुपरमार्केट से 5 युआन 80 फेन में खरीदा था। अगर यह खो गया तो तुम पर मेरे 6 युआन उधार होंगे। लिली अपना चेहरा ढंक लेती है और मुझे खींच ले जाती है। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। एक पल बाद हम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। गलियारे में निजी डाइनिंग कमरे हैं, सबके नाम बड़े काव्यात्मक हैं, स्प्रिंग रिवर, अर्ली प्लम ब्लॉसम, ट्रिपल सनराइज, सीज ऑफ प्लेंटी। लेकिन गलियारे के अंत में टंगी एक पेंटिंग मुझे ठिठका देती है। उस कैलीग्राफी पर लिखा है, एक साथ उड़ो फिर भटकती उड़ान में चांद को गले लगाओ और अंतहीन रात में आराम करो। लिली मुझे अजीब नजरों से देखती है। कब से तुम्हें कैलीग्राफी में दिलचस्पी हो गई? जो आदमी 5 युआन 80 फेन के लिए मोलभाव करे उसे अच्छा स्वाद हो, प्लीज। सच कहूं तो मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैंने यह लिखावट कहीं देखी है, शायद घर पर अपने स्टडी रूम में। छोड़ो भी। जेड पैवेलियन की ये चीजें सब महान कलाकारों की कृतियां हैं। तुम किस तरह के घर से आते हो जहां ऐसी चीजें होंगी? मानो या न मानो, मेरा परिवार दक्षिण का पुराना रईस खानदान है। लियोन ने तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। मनगढ़ंत कहानियां बंद करो और चलो। उसे इंतजार करते हुए काफी समय हो गया है, पर वो ब्रश का काम मुझे सच में जाना पहचाना लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसका हाथ है। तभी एक महिला ऊपर की मंजिल से नीचे आती है और मुड़कर हमारी तरफ आती है। उसने सफेद चपाऊ पहना है और वह बेहद शालीन और आकर्षक लग रही है। मैं ऊपर देखता हूं और पूरी तरह जम जाता हूं। इस महिला के बारे में कुछ तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? लिली को यह कहते सुन उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे लगता है कि मैं इस महिला पर लाइन मार रहा हूं। फेंग युआन, यह जेड पैवेलियन की जनरल मैनेजर हैं। देखकर बात करो। लिली जल्दी से उनका अभिवादन करती है। मिस्सू, शुभ संध्या। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर तेजी से ले जाती है। डर है कि मैं कोई सीन खड़ा न कर दूं। हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? लिली मेरी कमर जोर से नोचती है। आह, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मिस्सू पूरी फेंग सिटी की सबसे प्रभावशाली महिला है। जेड पैवेलियन के पीछे हर शक्तिशाली व्यक्ति का उनसे कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। अगर तुमने अभी उनसे पंगा लिया होता तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाता। समझ गया। लिली, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। यह सुनकर लिली का चेहरा और लाल हो जाता है। कौन तुम्हें पसंद करता है? इससे पहले कि मैं तुम्हें फाड़ दूं, तुम्हें किसी और महिला के पास जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे परवाह है। हमारे पीछे सुदूर से ही हमें लड़ते और छेड़ते हुए देख रही है और उसके चेहरे पर एक समझदार मुस्कान फैल जाती है। वह अपना फोन निकालती है और नंबर डायल करती है। सावरिन, अभी कुछ काफी दिलचस्प हुआ है। पास के एक कमरे में टाइसन, जो जेन का बड़ा भाई, ने ऑर्डर के डायरेक्टर टान, जो फेंग सिटी के डिप्टी चीफ हैं, को औपचारिक माफी मांगने के लिए बुलाया है। ठीक उसी वक्त लिली और मैं दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। बहुत माफी चाहते हैं, बहुत माफी, हम देर से आए। इस तरह भागना एक शालीन युवती की छवि तो नहीं है। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह डायरेक्टर टान है, फेंग सिटी के डिप्टी चीफ। तुम इन्हें डायरेक्टर टान कह सकते हो। इन दोनों का परिचय देने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टर टान को पहले से जानते होगे और यह मेरा क्लासमेट फेंग युआन है, जो परिवार के उन 2 लोगों की तरफ लिली ने देखा तक नहीं। इससे जेन बुरी तरह चिढ़ गया।
जो परिवार फेंग सिटी के बड़े परिवारों में से एक है, और इस लड़की ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अगर उसका भाई उसे रोक न रहा होता तो वह अब तक मेज पलट चुका होता। डायरेक्टर टान गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। लिली, बहुत समय हो गया। मैंने तुम्हें आखिरी बार तुम्हारे पहले जन्मदिन पर देखा था। तुम्हारे पिता अभी भी, कृपया बैठ जाइए। हम सब यहाँ एक परिवार की तरह हैं। डायरेक्टर टैन, मैं उन्हें परिवार नहीं कह सकता, जबकि मुझे अगवा करने वाला शख्स इसी मेज पर बैठा है। मैं भला यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? डायरेक्टर टैन तनाव छिपाने के लिए एक अजीब सी हंसी हंसे। उन्होंने टाइसन जो की तरफ देखा, जो फौरन खड़ा हो गया। मिस रयू, यह सब मेरे भाई की बेवकूफी थी। हम आज यहाँ खास तौर पर माफी मांगने आए हैं। उम्मीद है आप हमें माफ कर देंगी। लिली ठाका मारकर हंसी। डायरेक्टर टैन, कैसा रहेगा अगर मैं पूरे जो परिवार को बंधवा दूं? उन दर्जन भर लोगों को पूरी रात बांध कर रखूं और फिर माफी मांगने के लिए एक शानदार दावत दूं। कैसा लगा यह सुझाव? डायरेक्टर टैन का चेहरा उतर गया। वो जानता था कि अगर उसने आज सख्ती नहीं दिखाई तो यह लड़की इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। जैन, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया वो सामने है। मिस रयू के आगे घुटने टेको और माफी मांगो। इसके बाद वो जो तय करेंगी वो उनकी मर्जी। जेन कुछ कहता उससे पहले ही टायसन ने उसे घूरकर चुप करा दिया। जेन ने अनिच्छा से लिली की ओर देखा। किसी औरत के आगे घुटने टेकना उसकी फितरत में नहीं था, लेकिन आज नहीं किया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मिस रयू, मैं पल भर के लिए अपना आपा खो बैठा था। कृपया मुझे माफ कर दें। जोरदार धपकी आवाज के साथ जेन लिली के सामने घुटनों पर आ गिरा। वो कुछ कहती उससे पहले ही मैं उलझन में पड़ गया। तुमने तो कहा था हम खाना खाने आए हैं। कोई घुटने पर क्यों है और किसी को डांट क्यों पड़ रही है? क्या ये कोई नाटक है? कैसा नाटक? कल इसी ने तो मुझे अगवा करवाया था। जो परिवार का जेन जो, रुको, यही वो आदमी है जिसने सब कुछ प्लान किया था। गुस्से में आपा खोकर मैं उसे लात मारने दौड़ा। लिली घबरा गई और बिना सोचे उसने मुझे बाहों में भर लिया। फैंग युआन, कुछ मत करना, इसका अंजाम बुरा होगा। आखिरकार मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि यहां आते वक्त लिली ने मुझे जेड पवेलियन के कायदे कानून समझा दिए थे। लेकिन अगले ही पल सिस्टम की घंटी बजी। क्वेस्ट सिस्टम चालू। प्लेयर के लिए ऑटो एक्सेप्ट क्वेस्ट। जेन जो को 30 सेकंड में बेअसर करें। जीतने पर स्पिन रिवॉर्ड मिलेगा, हारने पर सिस्टम सजा देगा। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने अभी कहा कि मैं यहां किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मुझे मरवा कर ही दम लोगी है ना? उसी पल घुटनों पर बैठा जेन समझ गया कि मैं रुक रहा हूं और मुझे उकसाने लगा। मारो मुझे, हिम्मत है तो पूरी ताकत से मारो। मैंने लिली की बाहों से खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से जेन के कमजोर हिस्से पर लात मारी। जेन की चीख पूरे प्राइवेट रूम में गूंज उठी। अविश्वसनीय, इतनी बेशर्मी कभी नहीं देखी। जेन, क्या तुम ठीक हो? टायसन का चेहरा पीला पड़ गया। वो भागकर जेन के पास पहुंचा और जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा। लड़के, तुमने हद पार कर दी। क्या तुम जो खानदान का नामो निशा मिटाना चाहते हो? उसने एम्बुलेंस के लिए फोन उठाया, पर लियोन ने रोक दिया। मिस्टर जो, छोटी सी चोट के लिए इसे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं। रयू परिवार इसे खुद संभाल लेगा। लियोन, रयू जो परिवार भले ही आपकी बराबरी का न हो, पर हम सहने वाले लोग नहीं हैं। यह मामला बातचीत के लायक नहीं रहा। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। डायरेक्टर टैन ने मामला शांत करने के लिए दखल दिया। मिस्टर रयू, जेन गंभीर रूप से घायल है। हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। सवाल ही नहीं उठता। जेन आज अपने पैरों पर चलकर ही यहां से बाहर जाएगा। तो क्या रयू परिवार मुझसे हर रिश्ता तोड़ने को तैयार है? फैसला अभी भी मेरे हाथ में है। बिना किसी चिंता के वो चाय की प्याली पर उंगलियां फेरता रहा। तभी कमरे के पीछे का पर्दा हटा और अंदर एक शख्स इत्मीनान से चाय पीता दिखा। डायरेक्टर टैन बहुत दिनों बाद दिखे। डायरेक्टर टैन सदमे से सफेद पड़ गया। लियोन को पता था कि टैन उसे रोकने के लिए प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने पहले से ही चीफ हान को बुलाकर रखा था। चीफ हान पूरी शान के साथ बाहर आए। लियोन ने मुझे सिर्फ खाने पर बुलाया था, पर मैंने कुछ ऐसी बातें सुन लीं जो मुझे शायद नहीं सुननी चाहिए थी। क्यों? डायरेक्टर टैन, चीफ हान, आप मजाक कर रहे होंगे। हम सब ऑर्डर के सदस्य हैं। हम निष्पक्षता में यकीन रखते हैं। क्या यही तुम्हारी निष्पक्षता है? प्रोजेक्ट को धमकी की तरह इस्तेमाल करना। रयू ग्रुप ने उस पर बेतहाशा मेहनत की है। सबने देखा है। हर लिहाज से वो प्रोजेक्ट रयू ग्रुप का ही है। डायरेक्टर टैन के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने सम्मान के साथ सिर झुकाया। उसे हमेशा से पता था कि प्रोजेक्ट रयू परिवार का ही है, लेकिन सालों पहले टैन से एक गलती हुई थी और वे परिवार ने उसका पता लगाकर उसे ब्लैकमेल किया था। इसीलिए वो उनके इशारों पर नाच रहा था, और जो परिवार की मदद करना तो बस एक एहसान था। टैन को यह नहीं पता था कि टायसन ने उसे भी मोहरा बना लिया है। जेन के नाकाम अपहरण के बाद ही वे परिवार ने जो परिवार से हाथ खींच लिया था, बस उसे अभी खबर नहीं मिली थी। डायरेक्टर टैन, मुझे आपसे बहुत निराशा हुई है। अगली मीटिंग में मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करें। फिलहाल मैं तुम्हारी प्रमोशन फाइल रोक रहा हूं। इस बीच अगर तुमने अपनी राह नहीं बदली तो मुझे दोष मत देना। समझ गया।
चीफ हान। फिर चीफ हान ने गंभीर लहजे में बाकी लोगों को संबोधित किया। फैंग सिटी का चीफ होने के नाते मैं यहाँ सुनिश्चित करने आया हूँ कि न्याय हो। जेन जो इस नौजवान के हाथों घायल हुआ है उसे इलाज की जरूरत है। लियोन, फोन करो और जेन का इलाज करवाओ। मैंने कहा कोई एम्बुलेंस नहीं। मेरी बात सुनो, जिसने मुक्का मारा उससे मैं खुद जेड पवेलियन के मालिक के साथ बात करूंगा। ये उसकी निजी हरकत थी, इसका रयू परिवार से कोई लेना देना नहीं। रही जेन के अपहरण की बात, उम्मीद है ठीक होने पर वो खुद सरेंडर कर देगा। क्या सबको यह फैसला मंजूर है? टायसन, जिसे लगा था रयू परिवार खत्म हो चुका है, गुस्से से लाल हो गया। चीफ हान, फैंग युआन को रयू परिवार ही यहां लाया था। वो उन्हीं का आदमी है। चीफ हान ने मेरी तरफ शांत नजरों से देखा। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? फैंग युआन। चीफ, मुझे लगता है आप इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष हैं। मैंने जेन को इसलिए मारा क्योंकि कल रात उसने मुझे लगभग मार ही दिया था। इसका रयू परिवार से कोई नाता नहीं। यह सुनकर चीफ हान को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुरा पड़े। लड़के में वफादारी तो है। सुना तुमने? टायसन, उसका नाम फैंग युआन है, रयू नहीं। 10 मिनट बाद एम्बुलेंस और पुलिस दोनों आ गईं। जेन को अस्पताल ले जाया गया और मुझे पुलिस गाड़ी में बिठाया गया। जेड पवेलियन में हिंसा की खबर मिलते ही सेरेना सू मौके पर पहुंच गई। जब उसने देखा कि जख्मी करने वाला मैं हूं तो एक पल के लिए उसका चेहरा झमसा गया। यहां क्या हुआ? चीफ हान ने सेरेना की ओर मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस सू, जरा अकेले में बात करनी थी। लिली पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने को बेताब थी, पर लियोन ने उसे रोक दिया। रुको, पहले वापस चलते हैं। फिर वो शांति से टायसन के पास गया। मैंने तुम्हें मौका दिया था, अगर तुम्हें जंग ही लड़नी है तो बस 3 दिन और। जो परिवार अब खत्म है। टायसन ने बड़ी मुश्किल से लार निगली। सब खत्म हो गया। चीफ हान जेड पवेलियन के मालिक को लगता है जानते हैं। अगर वो फैंग युआन को रयू परिवार से अलग कर सकें तो रयू आजाद हो जाएंगे। अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे अपने किसी हिस्से की बलि देनी होगी। मिस्टर रयू, अपहरण जेन ने अकेले किया था। मेरा और जो परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं। क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? मैं मुर्दों पर तरस नहीं खाता। इतना कहकर लियोन मुड़ गया, लेकिन जैसे ही वो चला टायसन बोल पड़ा, जो परिवार हमेशा से वे परिवार का मोहरा रहा है। आप यह जानते हैं मिस्टर रयू, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। अगर आप मुझे बख्श दें तो मैं आपको वे परिवार की जानकारी दूंगा। लियोन ठंडी आ भरकर हंसा। वे परिवार का जो हाथ उठेगा मैं उसे काट दूंगा। हम फैंग सिटी में हैं, मैं उनसे डरता नहीं हूं। मैंने सुना है तुम्हारे पिता 2 साल पहले बिना बताए ड्रैगन सिटी चले गए थे। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता वहां क्यों गए? टायसन जुआ खेल रहा है। वह दांव लगा रहा है कि लियोन जानना चाहता है कि रयू परिवार का मुखिया कहां गया है और यह काम कर गया। लियोन रुक जाता है। वह मुड़कर टायसन को देखता है। अगर मुझे तुमसे वो न मिला जो मैं चाहता हूं तो जो परिवार का खात्मा पक्का है। वह वापस मुड़ता है। लिली, तुम पहले घर जाओ। वह देखता है तो लिली वहां नहीं है। मैंने मिस रयू को अभी बाहर भागते देखा। कहीं वह फेंग युआन के पीछे तो नहीं जा रही? यह ठीक नहीं है। लियोन तुरंत एक बॉडीगार्ड को बुलाता है और टायसन को गाड़ी में डलवा देता है। फिर वह खुद निकल पड़ता है। जब तक वह सामने वाले गेट पर पहुंचता है लिली गाड़ी लेकर जा चुकी होती है। कोई चारा नहीं। वह उसे फोन करता है। लिली, तुम कहां जा रही हो? फेंग युआन ने यह मेरे लिए किया है, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे ढूंढना होगा और पुलिस को सब कुछ समझाना होगा। लिली रो रही है और लियोन का उसे सांत्वना देने का मन नहीं है। अगर जेड पैवेलियन को पता चला कि फेंग युआन हमारे परिवार से जुड़ा है तो चीफ हान की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लियोन, तुमने बचपन में मुझे सिखाया था कि इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह कहां से आया है और कभी मदद करने वाले की पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए। जब से मेरा अपहरण हुआ फेंग युआन मेरे साथ खड़ा रहा है। अगर हम सारा दोष अकेले फेंग युआन पर डाल दें तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसके चुप होते ही लियोन शांत हो जाता है। वह उसकी बातों से सचमुच प्रभावित लगता है। उसने उसे पहले कभी किसी के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा था। 2.5 सेकंड की चुप्पी के बाद वह थोड़ा हंसता है। क्या तुम सच में इस लड़के को पसंद करती हो? क्या तुम क्या कह रहे हो? लियोन, हम अभी बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं खुद उसे बाहर निकाल लाऊंगी। फेंग युआन को चोट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज रात मैं फेंग युआन को पुलिस स्टेशन से सुरक्षित और बिना किसी रिकॉर्ड पर दाग के बाहर निकाल लाऊंगा। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो स्टेशन के बाहर इंतजार करो। वह आधी रात से पहले बाहर होगा। तय रहा। मैं अंकल जेन को आरवी लेकर आने के लिए कह रही हूं। मैं स्टेशन के बाहर ही डेरा डालूंगी जब तक वह बाहर नहीं आता। तुम बड़ी बेटी को हमेशा के लिए घर में कैद करके नहीं रख सकते। इसी बीच जेड पैवेलियन के उस प्राइवेट कमरे में। चीफ हान, क्या आप कह रहे हैं कि फेंग युआन ने ही वो चोट पहुंचाई है? चीफ हान सिर हिलाते हैं। मैं पूरी घटना के दौरान वहीं था। अगर मुझे सही याद है तो फेंग युआन को रयू परिवार ही साथ लाया था। जेड पैवेलियन के अंदर लड़ने के नतीजे होते हैं जिससे चीफ हान अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए मैंने मिस्सू से अकेले में बात करने के लिए कहा। 13 साल पहले मैं तुम्हारे मालिक से ड्रैगन सिटी में मिला था। उस साल ऑर्डर के ऑपरेशन के दौरान मैंने एक गोली अपने ऊपर ली थी। तभी से उन पर मेरा एहसान है।
रयू परिवार को छोड़ना उस एहसान को चुकाने का तरीका है। क्या ये काम करेगा? चीफ हान, क्या आप वाकई इस एहसान को इस्तेमाल करना चाहते हैं? हमारे मालिक ने कहा था कि अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ी तो वह व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी ड्रैगन सिटी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। अगर तुम इसे रयू परिवार पर अभी खर्च करते हो तो शायद तुम्हारे पास वो विकल्प दोबारा न रहे। मेरी उस जगह पर वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है, वह तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगी। रयू परिवार ने मेरे साथ सही किया, मैंने तुम्हारे मालिक के साथ सही किया। यह एक चक्र है और इसे यहीं खत्म होना चाहिए। वह अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं। तो बात तय रही। कृपया मेरे मालिक को मेरा सम्मान पहुंचा देना। उनसे कहना कि जब मेरे पास समय होगा मैं ड्रैगन सिटी आना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक सादे खाने पर बुलाएंगे। जरूर। सेरेना एक हल्की मुस्कान के साथ चीफ हान को विदा करती हैं। उनके जाते ही सेरेना मुड़ती है और एक कॉल करती है। सावरिन, क्या आपको पता था? फेंग युआन ने जाहिर तौर पर लड़ना सीख लिया है। वह कैसा कर रहा है? दूसरी तरफ से एक धीमी स्थिर आवाज आती है, एक महिला की आवाज। यह लड़का तो बहुत दिलेर हो रहा है। उसने रयू परिवार के लिए कदम आगे बढ़ाया और जेनजो को इतनी जोर से लात मारी कि उसका काम तमाम हो गया। जैसा कि आपने नियम बनाया है, जेड पैवेलियन में लड़ाई की अनुमति नहीं है, इसलिए चीफ हान अभी मुझसे मिलने आए थे। सेरेना सब कुछ विस्तार से बताती है, फिर अपनी बात जारी रखती है। मैंने रयू परिवार और फेंग युआन के बीच के संबंधों की जांच की। लगता है वह और लिली रयू रिलेशनशिप में है। ऑनलाइन उनके कई वीडियो मौजूद हैं। रयू परिवार की बेटी। फेंग सिटी में रयू परिवार सम्माननीय है, लेकिन ड्रैगन सिटी में उनकी गिनती दूसरे दर्जे में भी शायद ही हो। चूंकि फेंग युआन को उसकी परवाह है, तो चलो इसका इस्तेमाल रयू परिवार को परखने के लिए करते हैं। पुलिस स्टेशन जाओ और देखो रयू परिवार क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर उन्होंने फेंग युआन को अपनी मुसीबत खुद झेलने के लिए छोड़ दिया तो यह लड़की उसके लायक नहीं है। जी सावरिन, समझ गई। कॉल समाप्त होती है। सेरेना के चेहरे पर एक छोटी चालाक मुस्कान आती है। लगता है फेंग सिटी की हवा बदलने वाली है। कितना दिलचस्प है। शहर के दूसरी ओर पुलिस स्टेशन के अंदर सिस्टम में घंटी बजती है। बधाई हो प्लेयर, क्वेस्ट पूरी हुई। स्पिन इनाम अब सक्रिय है। व्हील घुमाएं। कृपया इंतजार करें। बधाई हो प्लेयर, आपको माइंड रीडिंग कार्ड मिला है। इसे इन्वेंट्री में रखा जा सकता है या कौशल सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माइंड रीडिंग, ये क्या बला है? मैं तुरंत सिस्टम खोलता हूं और कार्ड पढ़ता हूं। माइंड रीडिंग सक्रिय करने के बाद प्लेयर पिछले 10 मिनट में किसी भी व्यक्ति के विचार पढ़ सकता है। दिन में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नामुमकिन, यह कौशल तो बिल्कुल पागलों वाला है। हा हा हा।